से प्रश्न आए थे और जो है कैसे ये पेपर करना होता है। तो देखिए इसमें अटेम्प्ट करने थे 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, राइट। अब इसमें शॉर्ट नोट आया था, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, जैसा कि हम लोग बताते रहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो असेसमेंट के बारे में तो पूछेंगे ही, कॉन्सेप्ट क्या है असेसमेंट का वो पूछा गया है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन बैंक किसको कहते हैं और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन से होते हैं, ये बताना था आप लोगों को। बहुत ही इजी प्रश्न आए थे, इंटरव्यू के बारे में पूछ लिया, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है इंटरव्यू का। अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो वो खुद से बनाकर भी लिख सकता है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है ये भी इजी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है ना। तो इस तरह से बहुत इजी पेपर आया था और जो क्वेश्चन बताए थे ऑलमोस्ट उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसमें देखिए एक्सप्लेन, सेकंड फर्स्ट यूनिट में से सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेचर, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में आकलन की प्रकृति बताइए, महत्व बताइए और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो हर बार हम बताते रहते हैं, पढ़ के जाइए पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है, तो ये आ गया। एक्सप्लेन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2000 फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे और अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन आप करके आते जैसे नेचर बताते, फिर इंपॉर्टेंस बताते, प्रिंसिपल्स बताते, तो इसमें जो सीक्वेंस है बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे रादर देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। अगर किसी ने ये प्रश्न किया है नेचर, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, तो 16 में से 15 मार्क्स भी उसको एग्जामिनर दे सकता है, चेकर दे सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट 2, ये क्वेश्चन बार बार आता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल, एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है और आया है। फिर है इसके बाद राइट मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली का अर्थ बताइए, प्रकार बताइए और विशेषताओं को लिखिए। फिर है आपका यूनिट 3 में राइट कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन डिटेल, सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा, लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से लिखिए। फिर है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एग्जाम ऑन डिमांड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मांग व लचीलापन पर परीक्षा और यूजेस ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर यूनिट 4 में से आया है राइट मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ये मैंने सभी स्टूडेंट्स को कराया भी है। इसमें देखिए ये एक्स और वाई के मार्क्स दिए हुए हैं, इसमें जो है निकालना था कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। फिर इसके बाद है राइट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल